Hello friend, today we are going to discuss question number 4 of exercise 8.2. Question number 4 is state whether the following are true or false. Justify your answer. क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं और उनको देखना है कि क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स और जस्टिफाई भी करना। जस्टिफाई मीन्स उसको सॉल्व करके देखना है कि क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स। सबसे पहले हम पार्ट 1 में जाते हैं। क्या है? साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले तो ये क्या क्वेश्चन फॉल्स है। जस्टिफाई करने के लिए एंगल ए और बी का हम तो वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे ए का 30 डिग्री लिया है और बी का 60 डिग्री। हम इस वैल्यूज को हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन वी गेट साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये ब्रैकेट के अंदर है तो क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1। अब LHS में हमारा 1 आ गया। अब RHS को देखते हैं। RHS में है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 है और साइन बी का साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? 1/2 और साइन 60 का √3/2। तो यहाँ पे LCM में 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस √3। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस √3/2। तो RHS हमारा 1 प्लस √3/2 आ रहा है और LHS 1 है। तो दोनों इक्वल नहीं है। बोथ साइड आर नॉट इक्वल। सो क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। तो जस्टिफाइड हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब कि इसको स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, वैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। जस्टिफाई करने के लिए हम एंगल थीटा का अलग अलग वैल्यू लेते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री। अब इन सब का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं क्या है। साइन 0 डिग्री का क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इजकल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इजकल टू 1। ये सारे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिए हुए हैं, इसलिए इन सारे वैल्यूज को लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 0 डिग्री पे 0 है और धीरे धीरे इसका वैल्यू यहाँ पे 0.5 हो रहा है, यहाँ पे 0.7 समथिंग, यहाँ पे भी 0.8 समथिंग होगा। तो इसका धीरे धीरे वैल्यू 0 से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? साइन का बढ़ रहा है वैल्यू। तो यह क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट्स ट्रू है। Thus the value of sin theta increases as theta increases, and this statement is true. Now going to third part. The value of cos theta increases as theta increases. मतलब cos theta का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। cos थीटा में sin थीटा का उल्टा होता है। इससे cos थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो cos थीटा का वैल्यू घटता है इसमें। जैसे यहाँ पे cos 0 डिग्री क्या है? 1। cos 30 डिग्री √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 का 0। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 में 1 है और 90 डिग्री में 0 है। धीरे धीरे इसका वैल्यू घटता हुआ 1 से डिक्रीज होते होते 0 पे जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, cos थीटा का वैल्यू घट रहा है। तो this statement is false. Thus the value of cos theta decreases as theta increases. So the statement given above is false. Now going to question number 4, the fourth part. Fourth part is sin theta is equal to cos theta for all values of theta. मतलब कि sin theta बराबर होता है cos theta के, मतलब all theta के वैल्यूज पे। क्या sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री बराबर होता है? नहीं। तो ये फॉल्स है।
साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है ओनली व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। जब 45 डिग्री का एंगल का वैल्यू होता है तभी दोनों इक्वल होते हैं। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 1/√2, तभी दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन और साइन 0, 30, 60, 90 पे दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ पार्ट इज cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो cot A जो है, A जब एंगल A का वैल्यू 0 होता है तो वो डिफाइन नहीं है। यह बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सिंस cot फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द tan फंक्शन। cot फंक्शन जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan A। अब A का वैल्यू हम 0 डिग्री रख रहे हैं, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री। तो 1/0 क्या हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 अनडिफाइंड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 8.4 भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।